हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको आपके अपने YouTube चैनल लतुल्य अकादमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों आइए देखते हैं कि आज किस टॉपिक पे हम आप बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे पाठ्यक्रम क्या होता है। क्या जानेंगे? पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, यही चीज हमें आपको आज दिखना है कि जब हम व्याकरण पढ़ रहे हों तो क्या आपको पूरा मिल रहा है, क्या ये जानना जरूरी है। तो पहली बात हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, भाषा की उत्पत्ति। क्या देखेंगे? भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति पहला टॉपिक होगा। दूसरा हम देखेंगे भाषा का स्वरूप। क्या देखेंगे? भाषा का स्वरूप। मित्रों तीसरा हम देखेंगे भाषा का रूप। क्या देखेंगे? भाषा का रूप। चौथे पे हम देखेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। और पांचवें स्थान पर दो वर्णों के योग से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? संधि। छठवें स्थान पर इन संधियों के बाद हम क्या जानेंगे? जो शब्द बनेगा उसका लिंग जानेंगे। सातवें क्रम पर अगर देखें तो हम फिर क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। इन सातवें अध्याय के बाद आठवां अध्याय हमने अगर वचन जान लिया तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। अच्छा, फिर संज्ञा के बाद हम आप सर्वनाम को पूरी तरह से जांचेंगे, परखेंगे और समझेंगे। 10वें नंबर पे देखें तो हम आप देखेंगे कि इसमें हम आप क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया के बाद 11वें नंबर पर अगर आप देखें तो हम आप अस्पष्टतः विशेषण जान पाएंगे। विशेषण के बाद 12वें नंबर पर हम आप क्रिया विशेषण समझेंगे। क्या समझेंगे? क्रिया विशेषण को समझेंगे। मित्रों विशेषण के बाद एक छोटा सा टॉपिक होता है प्रविशेषण, तो हम इसको भी जानेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 13वें पर यहाँ क्रम नंबर 13वें पे देखें तो हम देखेंगे समुच्चय बोधक। क्या देखेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये रहा समुच्चय बोधक। और 14वें स्थान पर देखें तो ये हम देखेंगे संबंध बोधक। क्या देखेंगे? संबंध बोधक अव्यय को देखेंगे। मित्रों संबंध बोधक अव्यय के बाद 15वें नंबर पर अगर हम देखें तो यहां पर हम देखेंगे विस्मयादि बोधक। क्या देखेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि क्या है? तो इसमें से ये जो चारों हैं आपके सामने, इन चारों को एक शब्द में कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय कहा जाता है। और इन चारों को एक शब्द में, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो सर्वनाम हो या फिर संज्ञा, इनको विकारी कहते हैं। विकारी। अच्छा, विकारी को आप व्यय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? व्यय। और अव्यय को आप अविकारी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया? अविकारी। तो हम यहां पर ये चीज देखेंगे। तो 15 के बाद आइए हम देखते हैं 16वें नंबर पर हम आप क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो 16वें नंबर पर अगर स्पष्टतः देखें तो 16वें नंबर पर हम यहां पर देखेंगे कारक। क्या देखेंगे? कारक। कारक के बाद अगर हम 17वें नंबर की बात करें तो 17वें नंबर पर कारक के पश्चात हम देख लेंगे समास। क्या देखेंगे? समास देखेंगे। इस समास के बाद हम आप अनुतान देखेंगे। अनुतान देखेंगे। अनुतान के बाद 19वें नंबर पर हम संगम देखेंगे कि संगम किसे कहते हैं। 20वें नंबर पर देखें तो हम देखेंगे बलाघात। क्या देखेंगे? बलाघात। अच्छा, बलाघात को ही स्वराघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराघात भी कहा जाता है। 21वें नंबर पर इस बलाघात के बाद हम जो पढ़ेंगे उसे कहते हैं पदबंध। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। तो हम आप पदबंध भी पढ़ेंगे। 22वें नंबर पर अगर आप देखें तो इस पदबंध के बाद हम आप पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह पढ़ा जाएगा। तो विराम चिन्ह के पश्चात हम 23वें नंबर पर अगर विराम चिन्ह के पश्चात अगर हम पढ़ना चाहें तो विराम चिन्ह के बाद हम आप पढ़ेंगे पदबंध, विराम चिन्ह, इसके बाद हम आप पढ़ लेंगे रस। 24वें स्थान पे देखें तो हम आप पढ़ लेंगे छंद।
अगर हम 25वें नंबर पर देखें तो हम पढ़ेंगे उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। 26वें नंबर पर देखें तो हम पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। अगर हम 27वें नंबर पर देखें तो हम आप पढ़ेंगे अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। तो अलंकार के अतिरिक्त 27 होने के बाद अब हम देखते हैं कि हम आप क्या पढ़ेंगे। हम आप पढ़ेंगे विलोम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। क्या पढ़ेंगे? तत्सम और तद्भव। 30वें नंबर पर देखें तो हम आप पढ़ेंगे यहां पर देशज, विदेशज और संकर शब्द। 3 यहां पर देखेंगे संकर शब्द। इसके अतिरिक्त 31 पे हम देखेंगे वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य के बाद 32 पे हम देखेंगे कि वाक्य हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य। और 33वें पर देखें तो वाच्य के बाद वाच्य के तुरंत बाद हम आप देखेंगे कि शब्द में शब्द 3 प्रकार के, जैसे हम देखेंगे रूढ़ क्या है, हम देखेंगे यौगिक क्या है, हम देखेंगे योग रूढ़ क्या है। मित्रों इतना ही नहीं, 34वें नंबर पर देखें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम आप पढ़ेंगे। 35वें पर अगर हम देखें तो आप और हम देखेंगे क्या? पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची पढ़ेंगे। 36वें नंबर पर हम देखें तो आप पाएंगे द्वित्व व्यंजन। क्या पाएंगे? द्वित्व व्यंजन पाएंगे। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं ये जान पाएंगे। 37वें नंबर पर देखें तो हम देखेंगे कि पुनरुक्ति किसे कहा जाता है। क्या? पुनरुक्ति किसे कहते हैं। 38वें नंबर पर देखें तो पर्यायवाची विलोम के होने के बाद बनता है समानार्थी। समानार्थी शब्द। इसके अतिरिक्त 39वें नंबर पर बनता है अनेकार्थी शब्द। क्या बनता है? अनेकार्थी। 40वें पर अगर हम देखें तो हो जाता है मुहावरा। क्या? मुहावरा। और 41वें नंबर पर देखें तो हो जाती है क्या? लोकोक्ति। क्या हो जाती है भैया? लोकोक्ति। मित्रों इतने टॉपिक्स का अध्ययन करने हम चल रहे हैं। आप देखें तो इन सारी चीजों से स्पष्ट हो जाएगा कि आपके व्याकरण का रंच मात्र भी शेष नहीं होगा। जहां तक मैंने देखा है कि आपको इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही जैसे द्वित्व व्यंजन। यहां पे देखें द्वितीय लिख दिया हूं तो ये होगा द्वित्व। तो ये जो द्वित्व व्यंजन है, पुनरुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे कुछ नवीन चीजों को लेके आ रहा हूं। अच्छा, इन सारी चीजों में अनुतान, संगम, बलाघात, ये सब क्या है मित्रों? एक चीज तो हम भूल ही रहे थे। अगर हम देखें 41 के बाद यहां हम केवल समझ लेते हैं, केवल आपको सिलेबस कंप्लीटली जानना है। हम यहां पर देख लेंगे निपात किसे कहते हैं। इन बहुत सारी चीजों को अध्ययन के साथ लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं आपके समक्ष, आपके लिए पेड क्लास को लेकर के। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आपके सामने ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर जाएं और आप इंक्वायरी लें और आपको सारी सूचनाएं इस नंबर पर दी जाएगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको इसी को क्रम से पढ़ाने के रूप में और पेड क्लास को लेकर के आ रहा हूं। मैं डायरेक्टर सुनील बिजला आप सबकी सेवा में एक बार फिर मिलता हूं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।